यहाँ का ये दुमका का 13 लाख जनसंख्या ब्लॉक में 2.5-3 लाख जनसंख्या। ब्लॉक मतलब जहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर बैठते हैं उस लेवल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगभग 2 लाख और ब्लॉक स्तर में कम से कम 2 लाख समथिंग जनसंख्या है। उस 2 लाख जनसंख्या में ट्राइबल कितने होंगे? 2.5 लाख जनसंख्या में कम से कम 1.5 लाख जनसंख्या आदिवासियों का है। नहीं, 1 लाख जनसंख्या आदिवासियों का, 1 लाख जनसंख्या आदिवासियों का। वो 1 लाख आदिवासी को हमको इसका क्या बनाना, हिस्सेदार बनाना है, ताकि वो भविष्य में जब बड़ा हो जाए तो उसकी जो इसका जो हिस्सेदारी है वो और ज्यादा प्रबल हो चुका है। तब तक हिस्सेदार बनाना है उसे। जैसे आपका जमीन जो होता है ना, तो जमीन के हिस्सेदार होते हैं, जितने भाई होते हैं उतने लोग, ठीक है। तो जब जमीन का बंटवारा होता है तो उतने हिस्सेदारों में बंटवारा होता है, उसमें जो लाभ होते हैं उतने हिस्सेदारों में उसके लाभ का बंटवारा होता है। तो प्रत्येक आदिवासी सदस्य को इसका हिस्सेदार बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ब्लॉक लेवल का टीआरसी प्रोजेक्ट जब डेवलप होगा तो उस प्रोजेक्ट में उस व्यक्ति का भी हिस्सेदारी हो। जब वो वहां जॉब के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए या रिसर्च के लिए जाए, या उसके पदाधिकारियों का जब इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, तो उसमें वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाए, इन सब के लिए उसमें हिस्सेदार होना जरूरी होगा। और एक शेयर का जो वैल्यू है वो क्या है, हिस्सेदारी का वैल्यू जो कीमत है वो मात्र 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। तो सोच के देखिए, एक ब्लॉक में, एक सब डिविजनल में 30,000 500 रुपया देने वाले हिस्सेदार होंगे तो कितना रुपया होगा? यहाँ पर कोई साथ जोड़ेंगे, 5 या 15 करोड़ रुपया। कितना होगा? 15 करोड़ होगा ना, 15 करोड़ होगा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो समाज के लोग उसका क्या करते हैं? संस्कार करते हैं, जन्म संस्कार करते हैं ना। तो उसके जन्म संस्कार में कितना खर्चा हो जाता होगा? जन्म संस्कार को क्या बोलते हैं आपकी तरफ? निंदावली। उस संस्कार में कितने खर्चे हो जाते होंगे? सब समाज को खाना वाला खिलाने हाँ, अच्छा ऐसा। साउंड सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा लगा? अच्छा अच्छा, छोटा हो जाता है, 500 मिल जाता है। तो समझिए, ये जो हिस्सेदारी का जो सिस्टम है ना, वो ये इसका जो है वो 3 संस्कारों के अतिरिक्त एक व्यापार संस्कार होगा। हम बोलचाल की भाषा में उसको व्यापार संस्कार कह सकते हैं। 500 रुपए से उसका व्यापार संस्कार कराना है, मतलब उसको हिस्सेदार बनाना है। भविष्य में जब उसको नौकरी की जरूरत पड़े, भविष्य में यदि उसको प्रोजेक्ट लगाना हो तो लोन की जरूरत पड़े, भविष्य में अदालत में उसको वकील की जरूरत पड़े, तो हिस्सेदारी काम आएगा। समाज में यदि उसके साथ कहीं राजनीति में, कहीं प्रदेश में कहीं अत्याचार होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो उस समय वो हिस्सेदारी काम आएगी। लाभ में तो हिस्सेदारी काम आएगा ही, जब कंपनी में वो टीआरसी में जो सेल होगा, बिक्री होगा, उसमें जो इनकम जो होंगे उसमें तो उसको लाभ होगा ही। उसके सामाजिक सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी वो हिस्सेदारी काम आएगा, है ना। कितना रुपया में? 500 रुपये न्यूनतम। उसके गुणांक में आप जितना ज्यादा शेयर ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। 1 यूनिट का कीमत 500, 2 यूनिट लेंगे तो 1000, 3 यूनिट लेंगे तो 1500। मान लीजिए किसी ने 10,000 का लिया, 10,000 का हिस्सेदारी लिया,
तो कितना हिस्सेदारी बनेगा उसका 500 की यूनिट से गुणा करेंगे तो 20 हिस्सेदारी उसका बनेगा। और मान लीजिए ना किसी ने 1 लाख रुपया दिया, जैसे हमारे अशोक टंडुलकर जी आए हैं, वो 2.5 लाख का एक कंपनी में, फिर दूसरे कंपनी में फिर जो है 50,000 का, इस प्रकार से 3 लाख का उनका हिस्सेदारी है ना। तो ये मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया का हिस्सेदारी लिया तो कितना उसका शेयर बनेगा? 200 हिस्सा बनेगा। 200 हिस्सा बनेगा। अब ये 200 हिस्सा में आपको प्रॉफिट कैसे जाएगा, शायद वंश बताए होंगे, बता दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वो 200 गुना उसको मिलेगा। मान लीजिए एक हिस्सा में यदि 500 रुपया कमाई होता है साल भर में, तो जिसने 2 हिस्सा खरीदा है, 2 शेयर खरीदा है, उसका कितना कमाई होगा? 1000। जिसने 3 शेयर खरीदा है उसका 1500। लेकिन जिसने 200 शेयर खरीदा है उसका कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से लाभ में तो इनकम होगा ही, उसके सांस्कृतिक सामाजिक सुरक्षा के लिए भी उसको हिस्सेदार बनना है। तो 1 लाख में 30,000 शेयर होल्डर होंगे, और उसी शेयर होल्डर के जो होल्डर के जो पैसे हैं, एक कंपनी में 15 करोड़, फिर दूसरे कंपनी में 15 करोड़ और तीसरे कंपनी में 15 करोड़, तीनों कंपनी के अलग अलग शेयर हैं, अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग नियम कानून है तीनों के, और तीनों में हिस्सेदारी को बढ़ाना है। तो एक एक कंपनी में 15-15 करोड़, तो तीनों कंपनी में कितना हो जाएगा? 45 करोड़। 1 ब्लॉक में जो ये 45 करोड़ जो होगा, उस ब्लॉक के उस 45 करोड़ से टीआरसी डेवलप किया जाएगा उसी ब्लॉक में, वही के फंड से, वही के पैसा से। तो ये टीआरसी का स्वरूप कैसा होगा? कल्पना करिए 100 एकड़ का जमीन है और उस जमीन पर टीआरसी का प्रोजेक्ट लगना हो। जैसे आपके जो है रांची में राजधानी बना होगा, तो राजधानी के लिए जमीन, या जिला में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस बना होगा, तो वो 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ जमीन पे बनाने का प्रोजेक्ट है। तो यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन यूटीजीए उसके लिए जमीन क्रय करेगा, चाहे लीज में लेगा। तो यूटीजीए के उस, चूंकि ये सोशल वर्क के लिए बना हुआ है यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन, उसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, खेलकूद, मतलब उस टीआरसी के अंदर यूटीजी के जो है हॉस्पिटल हो सकते हैं, सेंट्रल स्कूल टाइप से स्कूल हो सकते हैं, रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, खेल के मैदान हो सकते हैं, उद्यान हो सकता है, झूला घर हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, सिनेमा घर हो सकता है, उसमें लॉज हो सकता है, लॉन हो सकता है। उसी टीआरसी के अंदर में 100 एकड़ का जमीन है इस ब्लॉक में, समझ लीजिए, कल्पना करिए। उसके अंतर्गत यूटीजी के इतने प्रोजेक्ट लगेंगे, और उसी प्रांगण में, उसी बाउंड्री के अंदर कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के सुपर बाजार का प्रोजेक्ट लगेगा 15 करोड़ से, जिसमें अलग अलग सेक्शन होंगे। कपड़ों का अलग सेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन होगा, जूते चप्पल के अलग सेक्शन होंगे, कार मोटरसाइकिल के एजेंसियां होंगे, और जो है बहुत ढेर सारे चीज होंगे। जरूरत की जितने सामान जो फुटकर में हम बाजार से खरीदते हैं, वो सारे चीजों की उपलब्धता एक ही प्रांगण में होगा, जिसके अलग अलग जो है सेक्शन बने होंगे। और उसी बाउंड्री के अंतर्गत कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड के होलसेल का एजेंसियां होंगे। कच्चे मालों को संग्रहित करके उसको भंडारण करने के लिए गोदाम होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, पैकिंग यूनिट होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, और आपके गांव में आपके द्वारा जो भी सामान पैक किया जाता है उसको भंडारण करने के लिए गोदाम होंगे। इस प्रकार से एक ही बाउंड्री के अंदर इतना बड़ा टीआरसी का प्रोजेक्ट होगा, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड की तरह और दुबई के दुबई लैंड की तरह एक ब्लॉक में होगा। ये 1 साल के बजट से बनना है। अगले साल फिर 5500 रुपया करके फिर 45 करोड़ इकट्ठा करिए, फिर उसको बड़ा कर दीजिए। फिर तीसरा साल में फिर 5500 इकट्ठा करके फिर 45 करोड़ का इकट्ठा बजट करिए, फिर उससे बड़ा कर दीजिए। सोच के देखिए वो टीआरसी कितना डेवलप करते चला जाएगा। 500 रुपये बहुत मामूली रकम है। जब एक किसान खेती करता है तो कम से कम जो है 50,000 खेत में इन्वेस्ट करता है। बड़ा किसान, मीडियम किसान, छोटा किसान भी कम से कम 20,000 इन्वेस्ट करता है, तब कहीं जाकर के उसका फसल होता है।
यदि किसान 20,000 इन्वेस्ट न करे तो क्या उसका फसल होगा? नहीं होगा ना। लेकिन किसान की मजबूरी यह है कि वो हर साल 20,000 इन्वेस्ट करता है तो हर साल फसल पाता है, और जिस साल 20,000 इन्वेस्ट करना बंद कर देगा उस साल फसल उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप जो इन्वेस्ट किए रहेंगे शेयर के रूप में वो कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। और जब आपको लगता है कि मुझे तो अपने शेयर को सरेंडर करना है तो आपका जो शेयर धन है वो बढ़े हुए रेट पर वापसी होगी। आप जो शेयर धन जो देंगे ना, हिस्सेदारी, वो दान नहीं है ना चंदा नहीं है, आपका ठीक उसी तरह से जमा राशि है जिस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ता है तो आप उस पैसे को निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से इस शेयर धन को भी 5 साल के बाद यदि आप तोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं या किसी को रीसेल कर देते हैं, तो उस समय जो उस रुपये के वैल्यू होगा महंगाई के हिसाब से, उस दर पर वापसी होगी। इसका मतलब आपका पैसा मूलधन पड़ा हुआ है, उस पर जो लाभांश मिल रहा है वो एक्स्ट्रा इनकम है। समझ रहे हैं ना? तो ब्लॉक लेवल पर 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ का टीआरसी होगा, जिसके लिए 30,000 शेयर होल्डर बनाना है। एक बार 30,000 शेयर होल्डर बनेंगे तो 30,000 ग्राहक भी तो बन गए ना। 30,000 क्या है? परमानेंट ग्राहक भी तो है। और सोच के देखिए, जिस दुकान के सामने 30,000 लोगों का भीड़ रहेगा तो उनका के सेठ लोगों को क्या हाल होगा? है? क्या हाल होगा? अब वो 30,000 लोग हर महीना सामान खरीदते हैं, अपने जरूरत की चीजें खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? उनको हर महीना साबुन जरूरत रहता है, उनको निरमा वॉशिंग पाउडर की जरूरत रहता है, उनको जो है नहाने के साबुन की जरूरत रहता है, उनको तेल की जरूरत रहता है, उनको मसाले की जरूरत रहता है, उनको कपड़ों की जरूरत रहता है, उनके जूते चप्पल की जरूरत रहता है। वो सारा कहाँ मिलेगा? टीआरसी में मिलेगा। तो हर महीना यदि वो 500 का भी सामान खरीदते हैं तो 45 करोड़ तो उसके बिक्री से पैसा आ गया। वहां 15 करोड़ 500 की दर से एक कंपनी में 15 करोड़, दूसरे कंपनी में 15 करोड़, तो शेयर से तो 15 करोड़ आया ही। आपने सामान खरीदा उससे भी 15 करोड़ आ गया, और 15 करोड़ हर महीना आने वाला है। शेयर तो साल में चलो एक बार दे दिए, हर महीना कम से कम 500 से तो ऊपर का सामान खरीदता ही है कोई व्यक्ति। कोई मान लीजिए 2,000 का खरीदा, कोई 300 का खरीदा, तो औसत निकालते हैं तो गिरे हाल में 500 तो जाएगा, नहीं जाएगा? तो हर महीना 15-15 करोड़ का बिक्री होगा। तो सोच के देखिए शेयर होल्डरों को साल में कितना लाभांश मिल सकता है। यूनाइटेड ट्राइब बनवाना है, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड सभी प्रकार के कच्चे मालों को किसी बाहरी व्यक्ति तक जाने नहीं देगा, खुद ही खरीदेगा, और समाज के ही किसी उद्योगपति को कच्चा माल दे करके उसके प्रोडक्शन करवाएगा, अपने ब्रांड का लेबल लगा करके पूरे भारत में फैले हुए टीआरसी में सप्लाई करेगा। तो उससे भी तो 15 करोड़ रुपया आएगा, नहीं आएगा? एक महीना में 15 करोड़ में यदि सेल होगा तो 12 महीना में कितने का सेल होगा? एक महीना में यदि 15 करोड़ का सेल होगा तो 12 महीना में कितने का सेल होगा? साल भर में मोबाइल में तुरंत गुणा करके बताइए। कितने का? 180 करोड़ का सेल एक कंपनी में। दूसरा कंपनी में भी उतने कर दीजिए, 180 करोड़ गुणित दूसरा, 180 करोड़ को सेल होगा। यदि वो किराने का मार्केट है हमारा सुपर बाजार, तो गिरे हाल में आपको 10% इनकम देगा, प्रॉफिट देगा, नेट प्रॉफिट देगा। लेकिन यदि वही कपड़े का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो समझिए 50% से लेकर 150% तक वो आपको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। कपड़े का है तो 100% आपको प्रॉफिट देगा। 200 रुपये यदि खरीदी आ रहा है और बाजार में उसका कीमत चल रहा है 800 रुपया, तो 100% भी आप अपना लागत, अपना जो इनकम, अपना प्रॉफिट लगा करके बेचेंगे ना। यदि 200 में आपने कच्चा खरीदा
उसमें 100% उसमें प्रॉफिट जोड़ा तो कितना होगा उसकी कीमत? 400 रुपया। 200 का सामान 400 में बेचिए, लेकिन वही सामान 800 में सेठ बेच रहा है, उससे तो बहुत सस्ता है ना? है? सस्ता है ना? तो कितना बताए थे? 1 करोड़ 180 करोड़ का यदि 100% निकाल दिया जाए प्रॉफिट, तो 180 करोड़ प्रॉफिट हो गया। अब 180 करोड़ प्रॉफिट में खर्चा निकाल दीजिए, मकान का खर्चा निकाल दीजिए, भाड़े का खर्चा निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल दीजिए। तो आपने जो 500 रुपया जो लगाया है हिस्सेदारी के रूप में, वो तो पैसा यथावत है, लेकिन वो आपके एग्रीकल्चर के इनकम से भी ज्यादा कमाई के देने वाला है, कमाई करके देने वाला है ना। तो कोई क्या नुकसान का सौदा है? फायदे की सौदा। ये इसलिए भी बनाया गया कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं साइड बिजनेस करूं, क्योंकि कर्मचारी आदमी अपना खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है। तो वो खुद का व्यापार नहीं कर सकता है। मान लीजिए 1 लाख का किराने का दुकान घर में खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, तो 1 लाख यानी यहां जो है शेयर के रूप में, हिस्सेदारी के रूप में दे देता है। तो 1 लाख जो पैसा है, उससे जितना भी इनकम होगा, उस इनकम पर उसी का हक होगा। उसके बदले में उसको कर्मचारी लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में उसको कमरा किराया लेने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में उसको भाड़ा लेने की जरूरत नहीं है, भाड़ा देने की जरूरत नहीं है। उसका 1 लाख रुपया शुद्ध इनकम करके उसको देगा, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए उसको। उसका तो साइड बिजनेस ऑलरेडी है ना, हिस्सेदारी उसका साइड बिजनेस है, उसको अलग से साइड बिजनेस करने की क्या जरूरत है? तो ये टीआरसी का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बड़े लेवल पर अभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो कम से कम छोटे लेवल पर एक सुपर बाजार से या एक होलसेल से तो शुरुआत कर सकते हैं ना, छोटे बाजार से। जैसे हम लोगों ने प्रतापपुर में किया टीआरसी का, सुपर बाजार का 45 करोड़ का बजट था, किंतु हम लोगों ने वहां हमारे खाते में जैसे ही जो है 2.5 लाख रुपया आए शेयर से, हम लोग बड़ा आश्चर्यजनक वहां काम किए। जब हमारा खाता नहीं खुला था बैंक में, तब से लोग शेयर जमा करने के लिए, कब जमा करें सर, खाता कब खुलेगा सर, बोल रहे थे। जैसे ही खाता खुला, हमारे खाते में 2.5 लाख रुपया आया, और बाकी पैसों का कोई मतलब इनकम दिख ही नहीं रहा था। फिर भी उतने में ही हमने ऑर्डर दे दिया रेक को, मैन्युफैक्चरर कंपनी को, आप हमारे सुपर बाजार के लिए इतने वर्ग फीट के लिए रेक बना करके दीजिए। रेक बन करके आने में 1 महीना लगा, तब तक हमने फिर जो है 7-8 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, उसको पैक करके रेक मंगाया। उस समय भी हमारे पास पूंजी नहीं था, सामान भरने के लिए फिर पूंजी नहीं था। तो फिर सामान भरने के लिए फिर हम लोगों ने और शेयर का रेट करना शुरू किया। इस प्रकार से 10-12 लाख इकट्ठा होते ही हम लोगों ने सुपर बाजार शुरू कर दिया। और पहले महीना में ही, अभी वह 3 महीना में ही कितना काम लोगों ने वो व्यापार किया है पता है? 3 महीना में करीब 30 करोड़ का, नहीं 30 लाख का उसमें परचेसिंग हुआ है सामानों का। मतलब पैसा आते गए, फिर सामान खरीदे, फिर पैसा आया, फिर सामान खरीदे। 30 लाख का हम लोगों ने वहां सामान खरीद करके भरा, जिसमें 20 लाख के सामान बिक गए 3 महीना के अंदर, जबकि इतने कम शेयर धारक थे फिर भी, है ना। तो हमको हिम्मत करना होगा। जैसे अभी जो है दुमका में सुपर बाजार खोलने का जो प्लान चल रहा है, उसके लिए स्टार्टिंग में बैकअप देने के लिए कम से कम 1000 तो मिलेगा। इस मतलब यहाँ इस सब डिविजनल में 1000 ऐसे व्यक्ति खोजिए जो कम से कम 10-10 हजार का शेयर लगा सके। मिल सकता है? और 10,000 लोग 10-10 हजार का शेयर लगाएंगे तो कितना रुपया होगा? 1 करोड़ होगा। अब 1 करोड़ में आराम से कपड़ों का सुपर बाजार खोला जा सकता है, खोला जा सकता है ना।
और यदि 1000 लोग नहीं मिलते हैं तो 55,000 देने वाले शेयर धारक 2000 खोज लीजिए। 55,000 देने वाले 2000 खोज लीजिए, है ना? तो भी 1 करोड़ हो जाएगा। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा तो 1,000 देने वाले कितना खोजना पड़ेगा? 10,000 व्यक्ति खोज लीजिए, 1,000 देने वाले, ठीक है। और उतना भी नहीं हो रहा तो घरों घर डोर टू डोर जाकर के 5500 बरात टाइप से कलेक्ट कर लीजिए और सीधा 20,000 लोगों को जोड़ दीजिए 5500 की दर से, तो 1 करोड़ हो जाता है प्रारंभिक। एक बार खुल जाएगा तो फिर तो सब लोग बोले कि हमको भी शेयर लेना है। शुरुआत है इसलिए शेयर मतलब बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं, लेकिन उसका मतलब हिस्सेदारी होता है। अब इस काम को करने के लिए, टीआरसी खोलने के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, वर्करों की जरूरत पड़ेगी ना। पहली बात तो जहां सुपर बाजार खोलेंगे वहां पर एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगा, दूसरा एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर चलाने जानता हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने जानता हो। इसके अलावा सामानों को बेचने के लिए सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गोदामों में जो सामान है भंडारण करने के लिए भी सामान वो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। और आपके नजदीक के शहर कलकत्ता वगैरह से सामान को परचेस करके लाने के लिए भी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो वो सब कर्मचारी कहां से आएंगे? आप ही लोगों में से निकल करके आना है, आप ही लोगों में से निकल करके आना है। और उनको सैलरी मिलेगा। अभी तक जो सामाजिक कार्यकर्ता है ना, वो फटीहाल में रहते, समाज सेवा करते रहते, घर में जाते हैं तो 2 शब्द गाली सुनते हैं। गाली मतलब जानते हैं, डांट डपट है कि दिन भर समाज सेवा करते रहते हो, घर का कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें जो भी सेल्समैन होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो यदि समाज सेवा के लिए घर से बाहर निकलेगा तो 1000-1500 रुपए पैसा इकट्ठा करके, इनकम जनरेट करके, अपना कमाई करके घर वापस जाएगा। उसके घर वाले बोलेंगे, उनके घर वाले क्या बोलेंगे पता है? अगर 2 दिन वो समाज सेवा के लिए नहीं जाएगा तो उसके माँ बाप को चिंता होगा कि भाई ये समाज सेवा के लिए क्यों नहीं जा रहा है। जाता है तो कुछ 4 पैसा लेके आता है? उससे पूछेगा कि बेटा समाज सेवा करने कब जाओगे? तो इसमें हम लोगों ने जो स्केल बनाया है, उसके कमीशन का स्केल कि कार्यकर्ता लोगों का सैलरी कैसे बनेगा। 31 दिसंबर 2021 को जो हमारा रूल्स था उसके अनुसार, और अभी हम लोग एक संशोधित करने वाले, दोनों को मैं बताऊंगा। तो 31 दिसंबर 2021 को जो हमारा जो है जो पदाधिकारी होंगे हर गांव में, विलेज अधिकारी, जिसको हम लोग पर्यवेक्षण ग्राम अधिकारी भी बोलते हैं, हर गांव में क्या होंगे? विलेज अधिकारी, जो ग्राम सचिव की तरह काम करेंगे। ऐसा हमारा पहले वाला में था। और उसके ऊपर हर 15-15 गांवों के बीच में फील्ड ऑफिसर और एक सब डिविजनल लेवल पर ब्लॉक ऑफिसर, है ना। अभी आपके फायदे वाला बात बता रहा हूं, लेकिन पाली आवाज यार आप लोग सुना रहे हैं ना। यदि आप समाज सेवा करने के लिए निकलते हैं और अपने ब्लॉक के टीआरसी को के लिए शेयर कलेक्ट करते हैं, उसके लिए बरार कलेक्ट करते हैं, तो आपको निजी तौर से, पर्सनल रूप से क्या फायदा होने वाला है? तो जो विलेज अधिकारी है उसके माध्यम से, विलेज अधिकारी यदि कन्वेंस करता है कि हमारे समाज का टीआरसी खुलने वाला है, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर खुलने वाला है,
उसमें आप यदि हिस्सेदार बनते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? ये सब करके कन्वेंस करता है तो उसको उसके द्वारा जितना भी शेयर राशि जो कलेक्ट होगा या बरार राशि कलेक्ट होगा उस पर उसको 10% मेहनताना पारिश्रमिक दिया जाएगा। 10% पारिश्रमिक। और 10% पारिश्रमिक का मतलब यह होता है एक गांव की जनसंख्या लगभग कितनी? एक गांव की जनसंख्या लगभग कितनी?